बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूँगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चाँद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चाँद को दिखाकर कहने लगे, बहन चाँद निकल आया, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चाँद निकल आया, चलो अर्घ्य दे दे। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चाँद निकला होगा, हमारा चाँद तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया। तब बहन ने अकेले ही हमारा चाँद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चाँद को अर्घ्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे साथ सुखी रहें और तुम्हारा उनका सुख दे दो। सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो न हो पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है, तू वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब औसाज आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया और तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह पहले बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, अपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो भगवान गणेश जी की जय। एक गणेश जी की भी तो होगी इसमें। हाँ है मम्मी। पहले तो अभी ये करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ पूजा, ये आहोही आठे का व्रत क्या